वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025 से 26 के लिए बजट पेश कर दिया है। इस बजट में मध्यम नौकरी पेशा वर्ग को इनकम टैक्स में बड़ी राहत देने के अलावा कई अन्य बड़ी घोषणाएं भी की हैं। बजट भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा सारा फोकस GYAN यानी कि गरीब, यूथ, अन्नदाता और नारी पर होगा। हालांकि इस बजट से विपक्ष थोड़ा असंतुष्ट भी दिखाई दे रहा है। केंद्र बजट पर कैसी रही विपक्ष की प्रतिक्रिया, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हमारी हर खबर सबसे पहले। नीतीश कुमार ने कहा कि बजट एक सकारात्मक एवं स्वागत योग्य रहा है। केंद्र सरकार का ये बजट प्रगतिशील रहा है। इस बजट के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा देश के विकास की गति और बढ़ने लगी है और कई कदम उठाए गए हैं। इसको देखते हुए बजट में बिहार के लिए जो घोषणाएं की गई हैं, उनसे बिहार के विकास की ओर गति मिलेगी। मखाना के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार के लिए राज्य में एक मखाना बोर्ड की स्थापना से मखाना किसानों को लाभ मिलेगा। राज्य के भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार की ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान करने से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, जिसके यहाँ के लोगों को काफी फायदा होगा। साथ ही राज्य के आर्थिक विकास को भी गति मिलेगी। मिथिलांचल में पश्चिम कोसी कैनाल परियोजना के लिए आर्थिक मदद लेने से यहाँ के किसानों को फायदा होगा। इस बजट में पटना IIT के विस्तार का प्रावधान किया गया है। इससे तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान की स्थापना होने से युवाओं को कौशल, उद्यमिता और रोजगार के अवसर मिलेंगे तथा पूर्वी भारत में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा भी मिलेगा। कांग्रेस प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये मुहावरा इस बजट पर बिल्कुल सटीक बैठता है। 9 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। पिछले 10 सालों से मोदी सरकार ने मिडिल क्लास से 54.18 लाख करोड़ का इनकम टैक्स वसूला है और अब वो 12 लाख तक का जो एग्जेम्पशन दे रहे हैं, उसके हिसाब से वित्त मंत्री खुद कह रही हैं कि साल में 80,000 की बचत होगी, यानी हर महीने 6,666 की। पूरा देश महंगाई और बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहा है, पर मोदी सरकार झूठी तारीफें बटोरने पर उतारू है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी इसी कड़ी में कहा है कि हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जान गंवाने वालों के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। जो सरकार जान गंवाने वालों, लापता लोगों के आंकड़े नहीं दे सकती, जिस सरकार को ये बताने में 17 घंटे से ज्यादा लग गए कि भगदड़ मची, लोगों की जानें गई, जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि महाकुंभ के लिए कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, जब 40 करोड़ लोगों के लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी, तो आपने क्या व्यवस्था की? ये सरकार झूठी है। जो सरकार महाकुंभ का आयोजन नहीं कर सकती, आज के बजट में उसका हर आंकड़ा झूठा है। वहीं TMC सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी कहा है कि बजट में आम आदमी पार्टी के लिए कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस साल बिहार में चुनाव है, इसलिए उसे ध्यान में रखते हुए बिहार के लिए बजट पेश किया गया है। बिहार को सब कुछ दिया जाएगा। जुलाई 2024 में जब बजट पेश किया गया था, तब आंध्र प्रदेश और बिहार के लिए सब कुछ दिया गया था। पिछले 10 सालों से भाजपा सत्ता में है, बंगाल को कुछ नहीं मिल रहा है। ये दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। केंद्र बजट 2025 पर कांग्रेस के नेता भूपेश बघेल ने कहा है कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, गरीबों, किसानों के लिए बजट कुछ भी नहीं है। इसमें आधारभूत संरचना के लिए कुछ भी नहीं है जिससे लोगों को रोजगार मिले। समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने केंद्र बजट पर कहा कि बजट में कुछ भी नया नहीं था। समाजवादी पार्टी मांग करती है कि सरकार महाकुंभ में जान गंवाने वाले सभी श्रद्धालुओं को ब्यौरा दे। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि वो त्रासदी के पीछे का कारण बताएं और ये भी बताएं कि क्या वो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों को दंडित करेंगे। कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र बजट पर कहा कि इसमें किसी वर्ग को कुछ नहीं मिला। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का नाम तक नहीं लिया गया। किसानों के लिए कुछ भी नहीं है। किसान धरने पर बैठे हैं, उनकी बात, MSP की बात नहीं हुई। ये देश को डुबोने वाला बजट है। कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा ने केंद्र बजट पर कहा कि हमारे किसानों को MSP नहीं दिया जा रहा है। वो जो चाहते हैं, वो परमाणु ऊर्जा की बात करते थे, लेकिन हमारे हरियाणा में परमाणु संयंत्र है, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो सकता। कई मुद्दे हैं, गरीबों के लिए आवास, मनरेगा पर कोई बात नहीं कर रहा है। अभी बिहार और दिल्ली में चुनाव है, तो इसलिए ये है, किसी और को कुछ नहीं दिया जाएगा। हरियाणा को
कुछ नहीं दिया गया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि ये वही पुराना बजट है जो हम पिछले 10 सालों से सुनते आ रहे हैं। इसमें तो ना गरीब, ना किसान और ना ही मध्यम वर्ग को कुछ मिलता है। आज का बजट पिछले 10 सालों का सबसे कमजोर बजट रहा है। उन्होंने स्पष्ट रूप से इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी। ये सरकार का पुराना तरीका है कि वो दुख दिखाते हैं और जब हम विस्तार से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि कुछ नहीं मिला। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हमारे चैनल द हिंदी जॉब को सब्सक्राइब करें। हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें।